अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर वर्जीज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही कॉमन ख़तरनाक डिज़ीज़ गनोरिया के बारे में बताऊंगा कि गनोरिया क्या है और ये किस तरीके से फैलता है और इसमें पेशेंट की कौन कौन सी अलामात आती हैं, कौन कौन सी सिम्टम्स आती हैं। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल होगी। दोस्तों गनोरिया एक तरह का इन्फेक्शन है जो एक मेल से फीमेल में जा सकता है और एक फीमेल से मेल में आ सकता है। दोस्तों गनोरिया किस वजह से होता है? दोस्तों गनोरिया जब फीमेल्स और मेल्स जो उनसे हैं जंसी ताल्लुकात रखते हैं, मतलब कि सेक्सुअल वगैरह जब करते हैं, जिसकी वजह से गनोरिया जो सा फैलता है। और वो किस तरह फैलता है? जब दोस्तों एक मेल एक मर्द जो सा एक औरत के साथ जब सेक्स करता है, सेक्सुअल करता है, जब वो अपना पीनस जो सा फीमेल की वजाइना में डालता है, जब वो वजाइना में अपना जो सा स्पर्म है, मनी, सीमंस वगैरह जब वो खारिज करता है, डिस्चार्ज करता है, तो अगर मेल के अंदर गनोरिया की अलामात है, गनोरिया जो सी डिजीज़ है उसके जो सा अलामात मतलब कि जरासीम वगैरह है गनोरिया का, जब वो फीमेल के अंदर जाता है तो सीमंस, मनी वगैरह, तो जो सी फीमेल जो सी है वो भी गनोरिया का शिकार हो जाती है। तो जब फीमेल जो सी प्रेग्नेंट होती है, जब उसको हमल ठहरता है, जब वो प्रेगनेंसी में जब वो अपना बेबी पैदा करती है, जब वो बेबी पैदा करने के बाद जब उसका बेबी पैदा होता है तो उसमें भी गनोरिया डिजीज़ बीमारी की भी एक बहुत बड़ी अलामत आती है, एक अलामत आती है, जिसकी वजह से जो सा बच्चा जब वो पैदा होता है तो बच्चे की आंखों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। जब वो बच्चा जब फीमेल जो सी अपने बेबी का इलाज नहीं कराती, ट्रीटमेंट नहीं करवाती, तो जिसकी वजह से जो सी आंखों में जो से बच्चे की आंखों में जो सा इन्फेक्शन है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो सी बच्चे की जो सी आंख है वो उसकी जो सी नज़र वगैरह वो बिल्कुल चले जाती है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ है। इसी तरह जब एक जो सी फीमेल अगर उसके अंदर गनोरिया की शिकायत हो रही है, जब जो सा मेल है वो बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर गनोरिया की जो सी जरासीम वगैरह है वो नहीं है, तो वो जो सा जब मेल जो सा फीमेल के साथ जब वो सेक्स करता है तो वो कॉन्डम के साथ जब वो सेक्स नहीं कर पाता, तो वो बिल्कुल कॉन्डम के बिना जब वो जो सा अपना पीनस फीमेल की वजाइना में डालता है, जब फीमेल जब डिस्चार्ज हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, तो जिसकी वजह से जब वो फीमेल्स का पानी जो जरासीम वगैरह निकलते हैं, तो जब वो पीनस को जब फीमेल जो से मेल का जो सा पीनस है उसको जब अटैच होते हैं, तो साथ ही जो सा फीमेल में जो सी गनोरिया बीमारी जो सी थी वो डायरेक्ट जो सी मेल में आ गई। जो सा मेल है वो उसका जो सा पीनस है जो सा पीनस है वो भी एक जो सा गनोरिया का शिकार हो गया, गनोरिया उसके अंदर भी आ गई। तो जो सा जब वो नेक्स्ट किसी और के साथ जब जो सा मेल जो सा है जब वो सेक्स करेगा तो उसके जो से टेस्टिकल्स है, टेस्टोस्टेरोन है वो उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होगी और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होते होंगे और इतनी दर्द हो रही होगी, सीवियर दर्द होती होगी। और दूसरी जो सी दोस्तों कॉमन वजह है, जब एक मेल जो सा फीमेल के साथ जब वो सेक्स करता है, तो जब वो जो सा मेल जो सा फीमेल की वजाइना में जो अपना पीनस डालता है, तो जब बहुत ज़्यादा झटके लगाता है, जब वो फीमेल जो सी डिस्चार्ज हो जाती है, तो वो जो से जरासीम वगैरह हैं जो बाहर निकल आते हैं, डिस्चार्ज वगैरह वाइट कलर का मादा जो सा, अगर फीमेल वो उसको साफ़ नहीं करती, वो उसी तरह छोड़ देती है, मतलब कि पानी से वॉश नहीं करती, तो ये भी एक गनोरिया की एक बहुत बड़ी अलामत है, एक बहुत बड़ी वजह है, एक बहुत ख़तरनाक डिजीज़ है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसके सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा कि गनोरिया का जो सा पेशेंट है उसमें कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। दोस्तों ज़्यादातर जो से गनोरिया का जो सा पेशेंट है उसमें जो से सिम्टम्स है, अलामात हैं, वो बिल्कुल शो नहीं होती, दबी रहती, छुपी रहती हैं। तो दोस्तों अगर कोई औरत को जो सी फीमेल जो सी अगर उसको गनोरिया में जो सी अलामात शो होती हैं, तो उसकी जो सी वजाइना उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होगी और बहुत ज़्यादा इचिंग के साथ साथ बहुत ज़्यादा जलन होती होगी और इतनी दर्द हो रही होगी कि नाकाबिले बर्दाश्त होगी। और साथ ही साथ उसकी जो सी होती है सर्विक्स वाली जो सी जगह फीमेल की, उसमें भी बहुत ज़्यादा दर्द होती होगी, सीवियर पेन होती होगी, इतनी दर्द होती होगी कि नाकाबिले बर्दाश्त होगी। और साथ ही साथ जब फीमेल जो सी यूरिन पास करने के लिए वॉशरूम में जाती होगी, जब वो यूरिन पास करती होगी तो इसको यूरिन पास करते वक्त इतनी दर्द हो रही होगी, इतनी जलन हो रही होगी कि नाकाबिले बर्दाश्त होगी। और साथ ही साथ जो सी फीमेल्स की जो सी ओवरी है, बच्चेदानी, उसमें भी बहुत ज़्यादा दर्द होती होगी, सीवियर होती होगी, इतनी दर्द होती होगी कि नाकाबिले बर्दाश्त होगी। और साथ ही साथ जब
फीमेल अगर मुंह के थ्रू जो सा गनोरिया जाता है, गनोरिया के सिम्टम्स अगर मुंह में भी आती है, जैसे कि एक पेशेंट को गनोरिया, उसने जैसे कि एक मेल ने फीमेल के मुंह में मुंह डाला, किस वगैरह किया, जब थ्रू वगैरह सलाइवा वगैरह जब मेल का फीमेल के अंदर गया है, तो जब वो अगर वो मेल जो सा गनोरिया का पेशेंट है, तो जब वो क्या उसका नाम है, उसका जो सा थ्रू वगैरह है जब वो फीमेल के मुंह में जाता है, तो साथ ही साथ जब फीमेल में के जो सी गनोरिया का जो सी पेशेंट होती है फीमेल, अगर उसमें उसके सिम्टम्स आ रहे होते हैं, तो उसकी जो सी ज़बान है, टंग, उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती होगी, और साथ ही साथ उसको बहुत ज़्यादा कफ आती होगी, और साथ ही साथ जो सी उसके गले में स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी, गले में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा, और गले में इतनी दर्द होती होगी, इतनी दर्द होती होगी कि नाकाबिले बर्दाश्त होगी। और इसी तरह मेल्स में भी ज़्यादातर जो से हैं सिम्टम्स वगैरह, अलामात वगैरह शो नहीं होते। अगर मेल्स में, मर्दों में अगर गनोरिया का जो सा पेशेंट है, अगर उसमें जो से सिम्टम्स शो होते हैं, अलामात शो होती हैं, तो उसके जो सा मेल्स है, मर्द वगैरह, उसके जो से टेस्टिकल्स हैं, टेस्टोस्टेरोन, उसमें स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी, और साथ साथ उसमें बहुत ज़्यादा रेडनेस होती होगी। रेडनेस के साथ साथ इतनी दर्द होती होगी कि नाकाबिले बर्दाश्त होगी, और साथ ही साथ जो सा मेल्स जो सा यूर्थरा में बहुत ज़्यादा दर्द होती होगी, इतनी दर्द होती होगी कि नाकाबिले बर्दाश्त होगी। तो दोस्तों, इसके लिए आज मैं आपको होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन कैंथेरिस के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आपने होम्योपैथिक मेडिसिन कैंथेरिस को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे डायरेक्ट टंग 8 से 10 दिन लाजमी इस्तेमाल करने हैं। अगर आपको इससे आराम लगे तो आपने इसको आगे भी कंटिन्यू करना है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। खुदा हाफिज़।